हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बिहार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सवाल हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार का हाई कोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें से एक ये भी है, यानी पटना हाई कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। बिहार का हाई कोर्ट आपको पटना में मिल जाएगा। देखिए पटना के कई प्राचीन नाम हैं, जिनमें से आपको एक प्राचीन नाम मैं बताती हूँ, एक आप बताएंगे। पटना का एक प्राचीन नाम है कुसुमपुर, ठीक है, कुसुमपुर पटना का एक प्राचीन नाम है। अच्छा एक और बता देती हूँ मैं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। ये तो दो मैंने बता दिए, एक अब आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम एक और क्या हुआ करता था। बाकी हाई कोर्ट ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन पटना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। बोलोगे यार मैम ये क्या इतना आसान सवाल पूछ रहे हो, ये तो हिंदी होगा। हाँ ऑब्वियसली हिंदी होगा, लेकिन बिहार की दो ऑफिशियल भाषा आप देखोगे, एक है हिंदी, दूसरा है उर्दू। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आपको लगाना है, क्योंकि हिंदी बिहार की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू बिहार की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर उर्दू ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप हिंदी लगा के निकल जाना, लेकिन अगर एग्जाम में आपको इस तरीके का ऑप्शन देगा, हिंदी भी देगा, उर्दू भी देगा, और ऑप्शन नंबर सी में बोथ ए एंड बी भी लिखा होगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी को आंसर लगा करके आगे जाएंगे, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ही बिहार की फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में मानी जाती है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। बिहार की स्टेट बर्ड, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो हमारे आंगन में पहले खेलती हुई बहुत दिखती थी, लेकिन अब नहीं दिखती है, इसका नाम है गोरैया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, हिंदी में गोरैया कहते हैं हम। छोटी सी प्यारी सी होती है ना, इसकी पंखों में धारी धारी रहती है, देखा होगा आपने, छोटी छोटी होती है, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो स्पैरो है, इंग्लिश में इसको स्पैरो कहा जाता है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार। डिवीजन पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, एक एक डिवीजन में कई जिले होते हैं, तो बिहार में कई जिलों के ग्रुप्स को बांटा जाता है, और बिहार में टोटल 9 डिवीजन है। आपके लिए सवाल यह है कि बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में टोटल 9 डिवीजन है, और एक एक डिवीजन में कई जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जिलों के ग्रुप को बांट बांट कर डिवीजन के तौर पर, जैसे मान लो कुछ जिले हो गए जिनको आप एक डिवीजन घोषित करोगे, फिर कुछ जिलों का ग्रुप आपने बनाया, फिर इसको आप एक डिवीजन घोषित कर दोगे। इस तरीके से बिहार में टोटल 9 डिविजन्स हैं, ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिहार। डिवीजन के बाद आता है सब डिवीजन। जब हायरार्की में देखोगे तो डिवीजन से छोटा होता है सब डिवीजन। बिहार में टोटल 101 सब डिवीजन है, कई जगह 102 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी 101 लगाना है आंसर। 101 सब डिवीजन आपको बिहार में मिल जाएंगे। विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। पटना, किशनगंज, पूर्णिया या फिर भागलपुर। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको पटना में मिलेगी। अभी हम लोग ना जनसंख्या वाला जो भी डेटा देखेंगे ना, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। भले ही 2011 की जनगणना के बाद जो है काफी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ऑफिशियल सेंसस अभी आया नहीं है। ऑफिशियल सेंसस जो है वो आएगा आपका इसी साल 2025 में, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे तो 2023-24 में आ जाना था, बट अभी तक आया नहीं है। जब वो आएगा तब अपन नया वाला डेटा पढ़ेंगे, नहीं तो 2011 के हिसाब से ही हम सेंसस का डेटा देखेंगे। विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार में आपको कौन सा दिखेगा। तो इसमें खगड़िया भी है, इसमें आपको शेखपुरा भी दिख रहा है, मुंगेर भी दिख रहा है, पटना भी दिख रहा है। तो पटना तो होगा नहीं क्योंकि ज्यादा जनसंख्या वाला है। ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा इसका आंसर हो जाएगा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस, व्हेन इज बिहार डे सेलिब्रेटेड। बिहार का गठन जब हुआ उस दिवस को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1912 में बिहार का गठन हुआ था, ठीक है, बिहार को अलग से राज्य बनाया गया था, नहीं तो ये बंगाल के अंडर आता था।
बंगाल प्रेसिडेंसी था ना, उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर बिहार आया करता था 1912 में, यानी कि आज़ादी से काफ़ी सालों पहले बिहार को बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च इसका आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार को गठित किया गया था, ठीक है, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार डे के रूप में भी मनाते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम सेक्स रेशियो, लोवेस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 बॉयज में, यानी 1000 मेल में कितनी फीमेल है, यानी कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा? तो मुंगेर और भागलपुर में। अब इसमें भागलपुर तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, मुंगेर ऑप्शन में है, तो मुंगेर प्लस भागलपुर, मुंगेर प्लस भागलपुर, इन दोनों जगहों में आपको सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिल जाएगा, यानी 1000 लड़कों में सबसे कम लड़कियां आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी 1000 मेल में सबसे ज्यादा फीमेल आपको देखने को मिलेंगी कहां पर? तो देखो मुंगेर तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मुंगेर में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है पर बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है, जो कि एक अच्छी चीज होती है, यानी कि लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा है, लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है, जो बहुत अच्छी चीज को दर्शाती है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पर। विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये भी एक पॉजिटिव चीज को दर्शा रही है कि भैया बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है, लिटरेट लोग जो है, वो कहाँ पर रहते हैं बिहार में? तो रोहतास नाम का जो जिला है, ये भी 2011 के सेंसस के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, उसी का डेटा है। अब तो काफी साल हो गए, तो अभी जो डेटा आएगा 2021 वाला डेटा जो 2025 में जारी होगा, उसमें तो काफी सारी चीजें हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम होंगे आपको 2011 वाला डेटा दिमाग में लेके ही चलना है। विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार, यानी कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जहां पर निवास करते हैं। इसका देखो रोहतास तो होगा नहीं, क्योंकि रोहतास में तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा। बिहार शब्द का मूलतः किससे संबंधित है? बिहार जो वर्ड है, बिहार आपको थोड़ा सा कैसा साउंड कर रहा है? ये विहार जैसा है ना। चैत्य और विहार सुना है आपने? चैत्य और विहार, पूजा स्थल मतलब वर्शिप हॉल, और रेस्ट हाउस, रेस्ट करने का स्थल, है ना। जो बुद्धिज्म में एक आपने सुना होगा दो टर्म, चैत्य और विहार, एक वर्शिप हॉल और एक क्या कहते हैं, रेस्ट करने का हॉल, ठीक है। तो बिहार में विहार बहुत ज़्यादा मिले हैं, बुद्धिज्म से संबंधित विहार बिहार में बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से विहार को कन्वर्ट करते करते बिहार नाम पड़ गया, इतने विहार यहाँ पर मिले थे। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, इसी वजह से विहार को थोड़ा सा चेंज करके बिहार नाम रखा गया है। बिहार में आपको पता होगा 4 में से 3 बौद्ध संगीतियां हुई है। 4 बौद्ध संगीतियां यानी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुई है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। इसमें से राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों बिहार में है, बाकी कुंडलवन कश्मीर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? वो आपको कश्मीर में मिल जाएगा, वो तो मैंने बता ही दिया। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि कितनी लोकसभा सीटें बिहार को आवंटित की गई है, ये पूछा जा रहा है सिंपली आपसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40। बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 40 लोकसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, बिहार में 40 है। When was the पटना हाई कोर्ट established? पटना उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 1916 जो सन दिख रहा है, 1916 में पटना हाई कोर्ट का गठन किया गया था, आपको ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के लिए बिहार में कितनी सीटें आवंटित करी गई है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो टोटल 16 सीट्स आपको राज्यसभा की बिहार में मिल जाएंगी। 16 सीट्स आपको किसकी मिल जाएंगी? राज्यसभा की मिल जाएंगी बिहार में, आपको ये ध्यान रखना है।
कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा मानी? इसमें आप लोग कोसी नदी नहीं लगाएंगे। कोसी नदी को बिहार के क्या कहते हैं, सौरों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सौरों यानी कि बिहार का शोक। बिहार का शोक किस वजह से? फ्लड की वजह से। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, बार बार बाढ़ आती है इस वजह से। तो ये लाइफलाइन नहीं माना जाता। गंगा नदी को बिहार की लाइफलाइन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, गंगा ही वो नदी है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। आप जब बिहार का मैप देखोगे तो गंगा नदी बिल्कुल बीच में से होके गुजरती है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? राउफ तो है नहीं, झारखंड का है, सॉरी जम्मू कश्मीर का है राउफ। कलबेलिया कहाँ का है? कलबेलिया राजस्थान का है। बचता है ऑप्शन नंबर सी, छाऊ। छाऊ नाम का डांस आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड जो बिहार का हिस्सा हुआ करता था यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो छाऊ नाम का जो लोक नृत्य है वो आपको बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह देखने को मिल जाएगा। बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील तो देखो बिहार में है नहीं, ये जम्मू कश्मीर में है। लोनर झील भी बिहार में नहीं है। टीटीकाका तो भारत में ही नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका में है, लेक टीटीकाका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कंवर झील इसका आंसर हो जाएगा। कंवर लेक बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है ये झील। ठीक है, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? देखो आजादी से पहले की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बिहार अलग से राज्य बन गया था 1912 में। उसके बाद बिहार में कई गवर्नर्स आए, अंग्रेज गवर्नर्स थे, वो इंडियन नहीं थे। ठीक है, कुछ इंडियंस का नाम भी यहाँ पर सामने आता है, लेकिन आजादी के बाद की बात अगर पूछी जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम बिहार के आजादी के बाद पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, मैं गवर्नर जनरल नहीं कह रही हूँ, मैं गवर्नर कह रही हूं, ध्यान रखना है आपको। जयराम दास दौलतराम। बाराबर की गुफाएं बिहार के किस जगह में आपको मिलेंगी? ऑप्शन नंबर ई जहानाबाद। जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद में आपको क्या मिलेगा? जहानाबाद में आपको मिल जाएगा बाराबर केव्स। क्या मिल जाएगा आपको जहानाबाद में? बाराबर की गुफाएं आपको जहानाबाद में मिल जाएंगी। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ये गुफाएं। ठीक है, गुफाएं, मंदिर वगैरह, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिहार में एक क्षेत्र है जिसका नाम है डालमिया नगर। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है डालमिया नगर। डालमिया नगर किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? इनमें से कोयला, माइका, यूरेनियम, सीमेंट, किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। सीमेंट के लिए डालमिया नगर बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बहुत पहले की बात हो रही है। पहली बार बिहार से कौन सा हिंदी समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित हुआ था? इसका नाम है बिहार बंधु। बिहार बंधु होगा, बंधु लिखा हुआ है, बिहार बंधु। ठीक है, ये लिखना है आपको, बिहार बंधु, है ना, बंधु, DHU। ये पहला समाचार पत्र था हिंदी में। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखो हर्यांक वंश का मगध साम्राज्य में हर्यांक वंश का जो शासन था, इस हर्यांक वंश के जो शासक थे इनमें से एक था उदयन। ठीक है, उदयन, है ना, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को बसाने वाले का नाम क्या था? उदयन। हर्यांक वंश का था, मगध साम्राज्य में रूल था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है 240, 555, 243 या फिर 543। विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप होमवर्क में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। झारखंड राज्य का गठन बिहार से कितने प्रतिशत भूमि को लेकर के किया गया था? झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था, तो बहुत सारा बिहार का जमीनी क्षेत्र झारखंड के लिए दिया गया। कितना प्रतिशत जमीनी क्षेत्र दिया गया? अलग अलग वेबसाइट्स में आपको वेरिएबल परसेंटेज देखने को मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक है ऑप्शन नंबर सी, 45.8% हिस्सा। 45.8% हिस्सा दिया गया था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जब बिहार में हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बिहार के पटना में देखने को मिली थी 1934 में। 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक देखने को मिली थी। अब सबसे आसान सवाल आज का ये है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1857 की बिहार क्रांति के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार से एक्टिव थे। इनके साथ साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह और कुंवर सिंह दोनों ही रिश्ते में भाई थे और ये दोनों ही बिहार से एक्टिव थे 1857 की क्रांति के टाइम पे। तो बहुत सारे बिहार जीके के बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जिसको समझने में आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी हम लोग ज़रा कोर्स की अगर बात करें तो देखिए, विश्वास दिवस के मौके पर आपको सभी कोर्सेज पर अप टू 85% ऑफ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप पैरामेडिकल के कोर्स का प्राइस देख रहे हैं 499, यहाँ पर बीएड एंट्रेंस का प्राइस देख रहे हैं 499, बिहार महापैक का प्राइस देख रहे हैं 1199। तो ये जो प्राइस आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक आपको ऑफर की वजह से छूट मिल रहा है। ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। बाकी अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।